हम भेड़ की नाई घास होते हैं, फिर भी वो प्रेम किया, उसके प्रेम के कारण जयवंत हैं, जय पाई है। फिर वो प्रेम किया, उसके प्रेम के कारण जयवंत हैं, जय पाई है। ईश्वर अति उत्तम पवित्र जो सत्ता स्थिर है, ईश्वर अति उत्तम पवित्र जो सदा स्थिर है। भर माने वाले दोषी हैं, शोकित हैं और कंगाल हैं। भर माने वाले दोषी हैं, शोकित हैं और कंगाल हैं। फिर भी हम चाहे जीवन आनंद धन संपत्ति को पाया है, फिर भी हम चाहे जीवन आनंद धन संपत्ति पाया है। ईश्वर अति उत्तम पवित्र जो सदा स्थिर है, ईश्वर अति उत्तम पवित्र जो सदा स्थिर है। गिरे हुए हालत हमारी अंधकार के हम बस में हैं, गिरे हुए हालत हमारी है, अंधकार के हम बस में हैं, फिर भी हम उठेंगे जरूर, यहोवा हमारी ज्योति फिर भी हम उठेंगे जरूर, यहोवा हमारी ज्योति है, उतार ईश्वर अति उत्तम पवित्र जो सदा स्थिर है, अति उत्तम पवित्र जो सदा स्थिर है। मसीह के कारण हर दिन हम निंदित होते रहते हैं, मसीह के कारण हर दिन हम निंदित होते रहते हैं, फिर भी हो जय के उत्सव में हम सबको नीर फिरता है,
सदा स्थिर है। पानी बोतल लेके आए, पानी। आइए हम लोग प्रभु का वचनों के द्वारा प्रभु हमें उपवास प्रार्थना के लिए कुछ अगुवाई करे, विचार दे। प्रभु के वचनों में से हम कुछ वचनों को ध्यान करेंगे। विलाप गीत से हम पढ़ेंगे। विलाप गीत, विलाप गीत दूसरा अध्याय। विलाप गीत दूसरा अध्याय अठारह वचन हम पढ़ेंगे साथ में। 18 और 19 साथ में पढ़ेंगे। वे प्रभु की ओर तन मन से पुकारते हैं, हे सियोन की कुंवारी की शहरपना अपनी आंसू रात दिन नदी के समान बहती रह, तनिक भी विश्राम ना ले, ना तेरी आँख की पुतली जान ले। रात के हर पहर के आरंभ में उठकर चिल्लाया कर, प्रभु के सम्मुख अपने ले। तेरे बाल बच्चे जो हर एक सड़क के सिरे पर भूख के मारे मूर्छित हो रहे हैं, उनके प्राण के लिए अपने हाथ उसकी ओर फैला। विलाप गीत 3 अध्याय 25 वचन पढ़ेंगे। 25 वचन जो साथ में पढ़ेंगे। 25 और 26 वचन पढ़ेंगे। जो यहोवा की बाढ़ जोते और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। 29 वचन भी हम पढ़ेंगे साथ में। वह अपना मुंह धूल में रखे, क्या जाने उसमें कुछ आशा हो। 32 भी पढ़ेंगे। चाहे वह दुख भी दे तो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण वह दया भी करता है। फिर हम पढ़ेंगे उसका 40 पद पढ़ेंगे। 40 और 41 पद पढ़ेंगे। हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरें। हम स्वर्गवासी परमेश्वर की ओर मन लगाएं और हाथ फैलाएं और कहें। 42 हमने अपराध और बलवा किया है और तूने क्षमा नहीं किया। पढ़ेंगे उसका 44 पद भी। तूने अपने को मेघ से घेर लिया है कि तुझ तक प्रार्थना न पहुंच सके। प्रार्थना करेंगे। आइए इन विचारों के द्वारा प्रभु बातें करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, आपके अनुग्रह सिंहासन के निकट में हम बड़ी नम्रता और दीनता के साथ झुक जाते हैं।
प्रभु महान, आपके उपस्थिति में हम आए हैं। आप हमें गीत के द्वारा, वचन गीत के द्वारा बातें किया, वचन के द्वारा भी बातें करें। अपने मनुष्य के ज्ञान, अपनी समझ, अपनी बुद्धि सबको निकालें। प्रभु जी आप हमसे बोले, बातें करें महान प्रभु, महान पिता, ताकि आपका गुणानुवाद हमारे जीवन से हो और आपकी भलाई को हम पा सकें, क्योंकि आप सच्चा हैं, भला है, महान प्रभु हैं। थोड़ा सा समय हमारे लिए बहुत ही आशीष का लाभ का कारण करें, आज से हमारी प्रार्थना है। वो इस्राएल का परमेश्वर, सच्चा विश्वास से परमेश्वर आप हैं। संपूर्ण आदर, गौरव, मान, इज्जत दे देते हैं। प्रार्थना धन्यवाद के साथ मुक्तिदाता तारणहार प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम में सुने ग्रहण करें पिताजी। तो यहाँ पर ये जो पुस्तक है विलाप गीत, विलाप करना, मतलब रोना, विलाप, उपवास भी ये जो है उपवास के साथ कनेक्टिंग है। उपवास करेंगे, अगर उपवास में अगर रोएंगे, उपवास में रोएंगे तो विलाप करेंगे, तो इसमें प्रभु का जो दया है हम पर बड़ी ही तीव्र गति से हमें पहुँचेगी। प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर तो और अति सहज से मिलने वाला सहायक है। संकट के दिन में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। परंतु यहाँ पर विलाप हो रहा है। क्यों विलाप हो रहा है? क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर को दुखित किया है, अपने जीवन से परमेश्वर को निराश किया है, परमेश्वर को छोड़ दिया है, परमेश्वर का इच्छा में चलना उन्होंने नहीं चाहा, उन्होंने हट किया है, उन्होंने ढिठाई किया है और उन्होंने जो है भटक गए हैं। वो लोग खो गए, भटक गए और परमेश्वर की आशीष और परमेश्वर की भलाई को उन्होंने और चाह कर पा करके भी वो भटक गए। तो आज हम देखते हैं कि यहाँ पर वो लोग विलाप में का कारण बन गए हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि विलाप का गीत को लिखने वाला, विलाप का लिखने वाला इर्मिया है। इर्मिया भविष्यद्वक्ता को रोने वाला भविष्यद्वक्ता के रूप में कहा गया है। अब इसको आप देख सकते हैं। इर्मिया नबी 9 अध्याय, इर्मिया की पुस्तक चैप्टर 9 वर्स 1। भला होता कि मेरा सिर जल ही जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती, कि मैं रात दिन अपने मरे हुए लोगों के लिए रोता रहता। तो यहाँ हम देखते हैं उसका सिर जो है जल ही जल, सिर में जल भरे रहेगा तो आंसू ऐसे आँख से निकलते रहे। सिर एक सोता है, सोता के समान, आँख सोता के समान, सिर जो है एक झील के समान है, एक तालाब के समान रहना चाहिए और आँख से पानी मेरा निकलते रहना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर भला होता बोल रहा है, क्योंकि आदमी के जीवन में आदमी मजबूत रहता है,
मनुष्य मजबूत रहता है। और स्त्रियां लोग तो कहीं भी रोते हैं, थोड़े थोड़े बात में रोते हैं, रोते रहते हैं। कुछ थोड़ा सा अगर ऊंची आवाज़ से बोल देने से भी रोना चालू कर देते हैं, कहीं भी रोते हैं। पर मनुष्य के जो हृदय से रोना नहीं निकलता। विश्वासी लोगों का जीवन से भी रोना नहीं निकलता है, तो रोना चाहिए। बोझ छाती पर होने से, दुख छाती पर होने से आदमी के जीवन से तभी दुख जल्दी नहीं वो लोग एक्सेप्ट करते, या दुख को वो लोग हल्का ले लेते हैं, कठिनाई में तो जल्दी रोते नहीं हैं। एक उदाहरण है, एक बार एक आदमी पृथ्वी पर से, कहानी है बच्चों का, पृथ्वी पर से वो स्वर्ग गया, स्वर्ग जा रहा है, स्वर्ग गया, बच्चों की कहानी। तो स्वर्ग में स्वर्गदूत लोग हैं, स्वर्ग लोक के गेट के, आकाश के स्वर्ग गेट के सामने स्वर्गदूत खड़े हैं, पहरेदार कर रहे हैं। तो पहुंच गया स्वर्ग, वहाँ पर स्वर्गदूत लोग बोल रहे हैं, कौन हो, पृथ्वी पर का क्या नाम है, हाँ क्या करना है, क्या लाए हो, पृथ्वी से क्या लाए हो। तो बोला है कि पृथ्वी से तो मैं धन लाया हूँ, सोना लाया हूँ। सोना, हमारा तो स्वर्ग में इतना सारा सोना है, तो सोना लेके आया, जा हटो हटो। स्वर्गदूत लोग उसको भगा दिया। तो घर बाप रे, वहाँ पर तो सोना तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्या करूँगा, अभी थोड़ा और कमाता हूँ। सोना से ज़्यादा उसने फिर अभी हीरा कमाने लगा, हीरा। फिर हो गया स्वर्ग का गेट में, फिर स्वर्गदूत खड़े हैं, क्या लाया, तो मैं लाया हूँ हीरा। हमारा तो स्वर्ग का दरवाजे में हीरा तो लगा हुआ है भाई, कितना हीरा है, इधर उधर दरवाजे में लगा, हीरा लाया, तो कितना हीरा लाया, हमारा तो हीरा भरा पड़ा, जब तो भगा दिया। फिर दुखी हो गया, बाप रे, मैं तो क्या और कर सकता हूँ स्वर्ग जाने के लिए, सोना भी नहीं, सोना लेके जा रहे, घुसने नहीं दे रहा, हीरा लेके जा रहे, घुसने नहीं दे रहा। तो पेड़ के और छांव में बैठ करके वो रोने लगा, मैं कैसे स्वर्ग में जाऊं, मैं कैसे स्वर्ग में जाऊं। और रोते 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 उसका आंख से पानी झर 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 बह रहा है। तो एक अंदर से आत्मा से आवाज आ रहा, आत्मा से अंदर, ये जो हथेली में तुम्हारा गिर रहा है झर झर करके लहू, ये आंसू, यही लेके जाओ, यही लेके जाओ। एक आवाज आई, फिर वो गया स्वर्ग। स्वर्ग में जैसे ही वो गेट के सामने में था, फिर स्वर्गदूत लोग बोले, अरे कहाँ जा रहे हो, स्वर्ग जाए, क्या लाया, मेरे पास सोना नहीं है, चांदी नहीं है, ये मेरे पास आंसू है। बोला तो आंसू है, बोला तो डर गए, बोला आओ उसको सैल्यूट मारे स्वर्गदूत लोग, बच्चा का कहानी, सैल्यूट मारे, आप अंदर जाइए, आपके लिए सारा दरवाज़ा खुला है। तो वहाँ वो खुशी खुशी अंदर चला गया। प्रभु का दास ये उदाहरण बताया। सबने गीत गाया, प्रिय भाई बहनों, टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान, टूटे और पिसे हुए मन को तुझ नहीं जानता, और तेरे
आँखों के जो आंसू हैं उसको कुप्पी पर रखे गए हैं बोलते। भजन कितना 52 में है ना, भजन 52 की 56 कितना में है भजन संहिता। भजन संहिता की किताब देखिए, बहुत सुंदर विचार है, इसलिए पढ़ना चाहिए उसको। 56 होगा, 56 और 8, 56 अध्याय का 8 वचन। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। हाँ हाँ, जो आंसू जो है मोती से बहुमूल्य है, हीरा से बहुमूल्य है, सोना से बहुमूल्य है। पश्चाताप को ये बतलाता है। हृदय जब टूटता है तभी आंसू बहता है, लेकिन ऐसे ही हृदय नहीं टूटता है। टूटे हृदय के साथ, आंसुओं के साथ। और यहाँ पर और जब वो प्रार्थना कर रहा है तो सब एक स्वर्गदूत आकर के तुरंत कुप्पी में भर लेता है। आंख का आंसू कुप्पी में भर लेता है। और यहाँ इसलिए पश्चाताप कर रहा है यिर्मयाह नबी। उसका 9 अध्याय और पहला पद में हमने पढ़ा, भला होता कि मेरा सिर जल की धारा और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती, कि मैं रात दिन अपने मारे हुओं के लिए रोता रहता। ऐसे वो प्रार्थना। तो आंसू, पश्चाताप, अगर नहीं निकल रहे हैं आंसू तो क्या किया जाए। देखिए यिर्मयाह 17 अध्याय और उसका 9 अध्याय का 17 वचन। यिर्मयाह 9 अध्याय 17 वचन। हाँ, सोचो और विलाप करने वालियों को बुलाओ। हाँ, बुद्धिमान स्त्रियों को बुलवा भेजो। 18 वचन, वे फुर्ती करके शोक का गीत गाएं, कि हमारे आंखों से आंसू बह चले। हाँ, तो इसलिए यहाँ पर बुद्धिमान स्त्रियां, बुद्धिमान लोग ऐसे ऐसे गीत जो है, छंद 10 ठाट हैं, 10 ठाट में 10 राग हैं। उसमें विलाप का भी राग है, विलाप का राग। इसमें ऐसे विलाप का राग से अगर गीत बना देंगे तो आदमी का आंख से आंसू बहने लगेंगे। इसीलिए यहाँ पर शोक का गीत गाएं कि हमारे आंखों से आंसू बह चले और हमारी पलकें जल। गाने वालियों को, रोने वालियों को भी बुलाया गया था। राजा जब मर जाता है, पुराना नियम में रोने वालियाँ आ करके और उसके लिए रोते थे, गाते थे। गाना गा करके, नहीं रो करके, ऐसे जो है रोते थे कि गाते थे पता नहीं चलता था। ऐसे रोते थे, आंसू बहते रहते थे। वो याद करके एक प्रकार का इमोशनली हो जाते थे, इमोशनली हो जाते थे ऐसा। और प्रभु का वचन में हम देखते हैं कि विलाप करना है। प्रभु का वचन में इसलिए हमने पढ़ा विलाप गीत में कि रात दिन आंसू बहाते रहा, तनिक भी विश्राम ना ले। इन दिनों में ये हमारी आवश्यकता है, ज़रूरत है प्रिय भाई बहनों, कि हम प्रार्थना करें, आंसुओं के साथ प्रार्थना। हमारी शहरपनाहें टूटी हुई हैं, हमारे फाटक जले हुए हैं, हमारे शहरपना, आत्मिक शहरपना टूटी हुई है। शहरपना टूट गई। अभी वहाँ पर शहरपना जब टूट जाएगी तो क्या होगा। भजन संहिता
80 अध्याय में हम पढ़ते हैं। साम भजन संहिता की किताब 80 अध्याय और 12 वचन और 13 वचन। फिर तूने अब उसके बाड़ों को क्यों गिरा दिया? बाड़ों को क्यों गिरा दिया? कि सब बटोही उसके फलों को तोड़ते हैं, जंगली सुअर उसको नष्ट किए डालता है, और मैदान के सब पशु से चर जाते हैं। देखिए, ये एक गार्डन है, एक बगीचा है, यहाँ पर बाड़ा है। प्रभु ने बाड़ा बांधा, हमारे चारों ओर बाड़ा बांधा है, लेकिन इस बाड़े को कौन तोड़ डाला है? ये यहाँ पर सुअर हैं, जंगली सुअर हैं, नष्ट कर डाल रहे हैं। क्यों? परमेश्वर ने गिरा दिया। प्रभु ने बोला कि मैं तेरे पहाड़ों को तोड़ दूंगा। शैतान भी उसको, परमेश्वर को उसका दिया था। तूने इसके चारों ओर, आयु को बोला कि यार तूने इसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा है। तो ये लोग, जब मनुष्य परमेश्वर का वचन को तोड़ देते हैं तो बाड़ा टूट जाता है, बाड़ा टूट जाता है। और वहाँ पर प्रभु एक बाड़ा बांधता है, वचन का बाड़ा बांधता है। वचन का बाड़ा कैसे टूटता है? जब हम वचन को अनुसार नहीं चलते हैं, वचन के चारों ओर का और बाड़ा बांध देता है। लहू का बाड़ा भी है, वचन का बाड़ा भी। तो वचन का जो सच्चाई, उसकी वचन सच्चाई और ढाल है बोलता है। वचन की सच्चाई में अगर बने नहीं रहेंगे तो शैतान तो हमेशा दोष लगाते रहता है, निरंतर दोष लगाया रहता है, दिन रात दोष लगाते रहता है कि फलाना 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 ऐसा ऐसा है। तो एक कचोटते रहेगा। लेकिन प्रभु का वचन में हम देखते हैं, शहरपना को बनाना है, पश्चाताप करना है, आंसुओं के साथ प्रार्थना करना है और प्रभु के सन्मुख आना है। लहू का छिड़काव ले करके अपने हृदय को शुद्ध जल से धुलवा करके पवित्र लहू की बाड़ा में आ जाना है। नेहमिया में भी हम पढ़ते हैं, नेहमिया की किताब। और यहाँ देखिए 2 अध्याय और क्या देख रहा है, 17 वचन में, 2 अध्याय 2 का 17। हाँ तुम आप देखते हो कि हम कैसे दुर्दशा में हैं, हाँ कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है जी, और उसके फाटक जले हुए हैं। आओ हम यरूशलेम की सरपना को बनाएं, कि भविष्य में हमारे नाम भराए ना रहे। हाँ, शहरपना टूटी हुई है और यरूशलेम की शहरपना, फाटक जले हुए। इसलिए वो लोग क्या कर रहे हैं? 4 वचन, पहला नेहमिया 1 अध्याय का 4 वचन और 5 वचन पढ़ते जाइए। ये बात सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सन्मुख उपवास करता और ये कहकर प्रार्थना करता रहा, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, ये महान और भययोग्य ईश्वर, जो अपने प्रेम रखने वालों और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है। तो कान लगाए और आंखें खोले रहा, जो प्रार्थना में तेरा दास इस समय तेरे दास इस्राएलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ, उसे तो सुन ले। मैं इस्राएलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। बस यहाँ पर हम देखते हैं, उन्होंने अपने पापों को प्रभु के सामने में विलाप कर रहा है, विलाप करके, उपवास करके, प्रार्थना करके मान रहा है। इसलिए उनकी शहरपना बन गई, उनका एक बाउंड्री वाल बन गया। परमेश्वर ने उनके चारों ओर अग्निमय, यहाँ पर शहरपना जो है बना दिया। लेकिन जो प्रभु के लोग हैं, जो परमेश्वर की इच्छा में अपने आप को समर्पित करते दीन अधीन होते हैं, जकरिया की किताब में हम पढ़ते हैं, जकरिया की किताब में 2 अध्याय का
5 पद में लिखा है, 2 अध्याय का 5 वचन। यहोवा की यह वाणी है यहोवा की यह वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग की शहरपना ठहरूंगा। हाँ और उसके बीच में हाँ तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। जब परमेश्वर के लोग पश्चाताप करते हैं, उपवास करते हैं, तो परमेश्वर अद्भुत रीति से रक्षा करने के लिए आ खड़ा होता है, आग की नाई है। पश्चाताप करते हैं, मानते हैं, परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं, आग की शहरपना। और किनके जीवन में दिखाई दिया? दानियल का मित्र लोग, वहां पर उसके आग में चारों ओर था, आग में उनको जला नहीं सका। आग की शहर। आज हमने गीत गाया, गिरी हुई हालत हमारी है, अंधकार के वश में हम, लेकिन हमारा प्रभु ज्योति और उद्धार है। हम उठेंगे जब हमारा प्रभु ज्योति और उद्धार है। जब हमारे ओर परमेश्वर है तो हमको कौन हरा सकता है? हाँ, हमारा प्रभु हमें जयवंत करता है। क्या नंगाई, क्या काल, क्या मरी, क्या हाँ? और जोखिम, क्या तलवार, क्या स्वर्गदूत, हाँ प्रधानता, सबके ऊपर में प्रभु हमको जयवंत करने वाला परमेश्वर है। सब प्रधानों के ऊपर में हमें जो है कि उनको वश में कर देने के लिए प्रभु जीवित है। एस्तर जब प्रार्थना की, उसने कही, एस्तर की किताब 4 अध्याय 15 और 16 वचन पढ़िए। एस्तर की किताब 4 अध्याय 15 और 16 वचन। तब एस्तर ने मोर्देकै के पास से कहला भेजा, हाँ, तू जाकर शूशन के सब योद्धियों को इकट्ठा कर, तू जाकर के सूसन के सब योद्धियों को इकट्ठा कर, तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित इसी रीति उपवास करूंगी। सहेलियों के साथ वो उपवास कर रही है अपना ये में, और राजमहल में, और वो लोग अपने अपने जगह में उपवास कर रहे हैं। और ऐसे ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। हाँ, तो उसने एक निर्णय लिया, उस निर्णय ली और उसने जा रही है प्रार्थना में, अपने बोझ को बांट दी है, उपवास कर रही है। और इस रीति से वो प्रधान के ऊपर में भी, राजा के ऊपर में भी प्रभु जयवंत कर दिया उसको। वो दंड था उसके लिए, दंड जो है कि अनुग्रह में बदल गया। प्रभु के लोगों को जब पश्चाताप करके प्रार्थना करते हैं, वो दंड क्या हो जाता है? बदल जाता है। दंड क्या हो जाता है? अनुग्रह में बदल जाता है, और उसके जीवन में प्रभु भला करता है। इसलिए हमने बिलाव का गीत में हमने पढ़ा, बिलाव का गीत उसका 3 अध्याय में हमने पढ़ा, जो यहोवा की बाट जोते और उनके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। 26 में पढ़ा, यहोवा के से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। और 29 में हमने पढ़ा, वह अपनी मुंह धूल पर रखे, क्या जाने उसमें कुछ आशा हो। और हमारे लिए प्रिय भाई बहनों, 40 वचन, हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरें। स्वर्गवासी परमेश्वर 41 में लिखा है, मन लगाएं और हाथ फैलाएं, कहें सो पियो, और हमारा प्रभु हमारा पाप क्षमा करेगा। 44 में पढ़ता है, परमेश्वर ने अपने को मेघों से घेर लिया है, 44 पद में, कि प्रार्थना ना पहुंच सके। प्रार्थना पहुंचाने के लिए पश्चाताप करना जरूरी है। आंखों से आंसू, पश्चाताप,
प्रभु के लहू को लेना आवश्यक है। और जब हम उपवास सहित प्रार्थना करते हैं तो हमारे शत्रुओं को भी वो हमारे वश में करने वाला सामर्थी प्रभु है, सामर्थी प्रभु है। पहला राजा में किस रीति से उपवास कर रहा है, उसने पाप किया था। अहाब राजा ने पाप किया था और उसने नाबोत की बारी को अन्याय करके अपने नाम में कर लिया और उसको पथरवा करके ऐसे षड्यंत्र रचा इजबेल कि उसको ऊंचे पर चढ़वा दिए सिंहासन पर, और उसी को ओछे लोगों के द्वारा दोष लगवाया कि ये राजा का से भी बड़ा अपने आप को ठहरा, इसको पथरवा करके मार डाल दिया। और लोग मार दिया। अभी नाबोत का तो मार डाले, दाग की बारी भी अपने कब्जे में कर लिया। परमेश्वर तो सब जानता है। मनुष्य कुछ भी छुपा सकता है, बदल सकता है, फेर कर सकता है, अंधेर कर सकता है, गड़बड़ कर सकता है, पर परमेश्वर मन और मर्म का ज्ञाता है। बड़ी तेजी से उसका न्याय उसके पास पहुंचा एलिया के द्वारा, और एलिया वहां पर आकर के कहा, 17 वचन देखिए, 21 का 17, पहला राजा 21 का 17। मनस्से के और सब काम जो उसने किए। पहला राजा में है ना, 21 अध्याय 17 वचन। तब यहोवा का यह वचन तिशबी यहोवा के एलिया के पास पहुंचा, हाँ, चल संडोम में रहने वाले इस्राएल के राजा अहाब से मिलने को जा। हाँ वह तो नाबोत की आग की बारी में है जी, उसे अपने अधिकार में लेने को वहां गया है। और उससे यह कहना कि यहोवा यूं कहता है, क्या तूने घात किया और अधिकारी भी बन बैठा? घात किया और अधिकारी भी बन गया अभी। हाँ हाँ। फिर तुम उससे यह भी कहना कि यहोवा यूं कहता है, जिस स्थान पर कुत्तों ने नाबोत का लहू चाटा, उसी स्थान पर कुत्ते तेरा भी लहू चाटेंगे। देखिए, इसमें न्याय पहुंच गया है, न्याय पहुंच गया है, और न्याय का और घोषणा हो गया। पर उसने क्या किया कि बहनों, उसने अपने आप को दीन किया, पश्चाताप किया। 27 पद में पढ़िए उसी का। एलिया की यह वचन सुनकर अहाब ने अपने वस्त्र फाड़े और अपनी देह पर टाट लपेट कर उपवास करने और टाट ही ओढ़े पड़ा रहने लगा। हाँ। दबे पांव चलने लगा। परमेश्वर के सामने में उसने अपने पश्चाताप। राजा सारे देखते हैं, वे लोग बैजनी वस्त्र पहनते हैं, उनके सिर पर मुकुट रहता है। उसने ऐसे ठाठ में रहते हैं, बड़ा बड़ा धनी लोग आज इस पृथ्वी पर हैं, उनका बड़ा बड़ा गाड़ी है। तो ये तो राजा है, हाथी में चलने वाला, रथों में चलने वाला, सोने चांदी का रथ, सोने का वस्त्र, हार और कंठमाला, क्या क्या पहनते हैं। क्या उनको आप बोलेंगे कि ये वस्त्र पहनो, फटा वाला वस्त्र पहनेगा कोई है? अहाब क्या किया, उसने अपना वस्त्र फाड़ दिया और उसने अपना देह पर क्या लगा दिया, अभी बैजनी वस्त्र के अनुसार बदल दिया और टाट लपेट करके अपना पूरा चेंज किया। टाट लपेट उपवास करने, टाट ओढ़े पहने लगा। और कैसे चल रहा है, दबे पांव चल रहा है। राजा लोग चलते हैं तो कितने पहले से डंका हो जाता है। इस संसार में कोई अगर एक बड़ा एक पदधारी व्यक्ति, अभी ये बीजेपी गवर्नमेंट का है तो पूरा चारों ओर पूरा पोस्टर लगा है, वो कोना से वो कोना देते हैं, पूरा डंका मर जाएगा। कहाँ कहाँ से वो लोग आ गए,
आगे आगे लोग तुरे ही फूंकते जाएंगे, हल्ला होगा कि फलाना आ रहा, फलाना आ रहा। लेकिन ये कैसे चल रहा है? दबे पांव चल रहा है, किसी को पता नहीं चल रहा है कि राजा जा रहा है। तो अपना राजापन से उसने अपने आप को पश्चाताप किया और उसके बाद परमेश्वर ने उसको क्षमा कर दिया। 28 में पढ़िएगा। तब यहोवा का यह वचन तिशबी एलिय्याह के पास पहुंचा, क्या तूने देखा है कि अहाब मेरे सामने नम्र बन गया? इस कारण कि वह मेरे सामने नम्र बन गया है, मैं वह विपत्ति उसके जीते जी उस पर ना डालूंगा, परंतु उसके पुत्र के दिनों में मैं उसके घराने पर यह विपत्ति दूंगा। अपने आप को नम्र बना दे। कितनी ये प्रार्थना कितनी आवश्यकता है एक विश्वासी, एक परिवार के लोगों के लिए। ऐसी प्रार्थना, उपवास प्रार्थना, न्याय मनुष्य के जीवन में होता है, जानबूझ करके होता है। कई बार अनजाने में मनुष्य पाप करता है, बुराई करता है, जिसके कारण से संकट, विपत्ति का रचने वाला। इसे विलाप गीत में हमने पढ़ा था, यहाँ लिखा है विलाप गीत 3 अध्याय और विलाप गीत 3 अध्याय में बोलता है कि विपत्ति और दया का 3 अध्याय 38 विपत्ति और कल्याण क्या दोनों परम प्रधान की ओर आज्ञा से नहीं होते? ये एक सवाल है। तो हो सकता है विपत्ति आई है परमेश्वर की ओर से, पर विपत्ति में बचने के लिए पश्चाताप जरूरी है और कल्याण तभी आ सकती है। प्रभु पश्चाताप के लिए आह्वान किया। यहाँ पर दूसरा इतिहास 20 अध्याय में वो लोग पश्चाताप कर रहे हैं। पढ़िए प्रिय भाई बहनों, दूसरा इतिहास 20 अध्याय 1 से 4 वचन आखिरी रेफरेंस है। फिर हम लोग ज़्यादा वचन नहीं देखेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। पढ़िए। इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मूलियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, तार के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है। और देख वह हसानसो तमार तक जो इन जमीनी पर आता है के लिए। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, परंतु वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। परमेश्वर के घर में आए और उन्होंने परमेश्वर को दुहाई दिया और उस स्थान में खड़े होकर के उसने प्रार्थना किया। वो परमेश्वर का भवन में, जहाँ पर सुलेमान ने जैसे उसको पहले से बता दिया था कि विपत्ति पड़े तो हम इसी भवन के सामने 9 पद में लिखा है, यदि तलवार या मरी या अकाल या कोई विपत्ति हम पर पड़े तो भी इसी भवन के सामने और तेरे सामने, तेरा नाम जो इस भवन में बसा है, खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। तो विपत्ति आई है, पता नहीं कैसी आई है। हो सकता है ये संसारिक हो गया होगा यहोशापात राजा। ऊपर में हम देखते हैं कि उसने गड़बड़ किया था। 18 अध्याय से हम उसके बाद देखते हैं कि गड़बड़ किया था। इसीलिए विपत्ति आई। क्यों आई? कि परमेश्वर के नज़दीक वे लोग आए, परमेश्वर से लिपटे रहें। इस वर्तमान दिनों में विपत्ति आई है। ये क्लेश का आरंभ है हमारे जीवन में। हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, जिस समय काल में रह रहे हैं, इस समय काल में ये विपत्ति आरंभ है, आरंभ की विपत्ति है। ट्रिब्युलेशन चालू हो गया है।
प्री ट्रिब्यूलेशन है, उसके बाद क्लेश के बाद क्या है? महाक्लेश। क्लेश में नजदीक आने से, लोग पश्चाताप करने से, महाक्लेश से बच जाएंगे। परमेश्वर उनको एक्सकेप कर लेगा, उनको निकाल लेगा। पर प्रभु यीशु मसीह की बाढ़ जोड़ने के लिए जो आने वाला विपत्ति से हमको बचाता है। तो ये विपत्ति तो चली गई उनके जीवन में, वो लोग परमेश्वर के नाम में खड़े हो गए, वो लोग उपवास प्रार्थना करना चालू कर दिया, परमेश्वर के नाम से आगे बढ़ने लगे। बाद में ये लोग जो विरोधी थे अपने अपने लड़ मरे। 23 में लिखा है, 23 वचन। क्योंकि अम्मोनियों और मोआबियों ने सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों को डराने और सत्यानाश करने के लिए इन पर चढ़ाई की। हाँ। और जब वे सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों का अंत कर चुके, तब उन सबों ने एक दूसरे का नाश करने में हाथ लगाया। ये एक दूसरे को अपने आप में मर गए, उनको लड़ना। तो प्रभु खड़े रहना, उद्धार देखना, बोला तुझे इस लड़ाई में लड़ना नहीं पड़ेगा। 17 पद में जो प्रभु का दास ने वचन बोल दिया, इस लड़ाई में तुझे लड़ना ना होगा, इस लड़ाई में तुझे लड़ना ना होगा। हे यहूदा, हे यरूशलेम, ठहरे रहना, खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कल उसका सामना करने चलना, और यहोवा तुम्हारे साथ। सामना करने तक, आखिरी तक वो लोग गए, लेकिन वो लोग लड़ने के लिए वो लोग के पास कोई था ही नहीं, वो लोग लड़ मरे थे पहले से। आइए हम लोग पश्चाताप के आशीष में हम बने रहें, अपने आप को सौंपें, समर्पित करें, पश्चाताप करें, प्रार्थना उसके बाद करेंगे, समर्पण की प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रार्थना। इन विचारों के द्वारा प्रभु हमें थोड़े थोड़े शब्दों में अपने आप को हम प्रभु के चरणों के पास हमारे सारे तमाम भूल चूक को मानते हुए आएंगे, फिर उसके बाद प्रार्थना में जाएंगे।